what we're going to do for those who still suffer within the United States from hunger, what we're going to do around the rest of the globe, and whether we're going to continue the policies that have been so unsuccessful in Vietnam of American troops and American Marines carrying the major burden of that conflict. I do not want to, and I think we should move in a different direction. ये आवाज थी सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी की। यह अंश उनकी लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में कैलिफोर्निया से प्रेसिडेंशियल प्राइमरी जीतने के बाद दी गई स्पीच का हिस्सा था। इस स्पीच में वो अपने सपनों के अमेरिका की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो एक ऐसा अमेरिका चाहते हैं जहां वायलेंस, डिविजन, डिस्क्रिमिनेशन जैसे इविल प्रैक्टिसेस के लिए कोई जगह ना हो। कैनेडी अपने सपोर्टर्स को विश्वास दिला रहे थे कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं और प्रेसिडेंट बने तो वो इस दिशा में काम करेंगे, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब उनको अमेरिकन्स का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अफसोस, कैनेडी का यह सपना सपना ही रह गया। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना तो दूर, रॉबर्ट कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव तक नहीं लड़ पाए। इस विक्ट्री स्पीच को डिलीवर करने के बाद रॉबर्ट कैनेडी ने अपने सपोर्टर्स से हाथ मिलाया, कुछ को ऑटोग्राफ दिया और फिर पोडियम से नीचे उतरे। होटल का एम्बेसी बॉलरूम अभी भी कैनेडी के सपोर्ट में लग रहे चैंट से, नारों से गूंज रहा था। लेकिन कुछ ही देर में ये नारे चीखों में तब्दील हो गए। ईयर शॉट पर आप सुन रहे हैं विश्व चर्चित हत्याएं। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1968 यानी 1968 में हुए रॉबर्ट कैनेडी के असैसिनेशन की पूरी कहानी। जो स्पीच आपने सुना उसके तुरंत बाद पोडियम से नीचे उतरकर रॉबर्ट कैनेडी जैसे ही किचन में बने हॉलवे से बाहर निकलने लगे, सपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। इन्हीं सपोर्टर्स, इन्हीं समर्थकों की आड़ में छुपा था 24 साल का पैलेस्टीनियन मिलिटेंट सिरहान सिरहान। रॉबर्ट कैनेडी अपने बाईं ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि एम्बेसडर होटल के 17 साल का बस बॉय हुआ रोमेरो वहीं पे है। रॉबर्ट पिछली रात जिस रूम में ठहरे थे उसमें रोमेरो ही रूम सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। कैनेडी ने रोमेरो से मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी हॉलवे गोलियों की आवाज से थर्रा गया। मौका ताड़ते ही सिरहान ने अपनी .22 कैलिबर आइवर जॉनसन कैडेट रिवॉल्वर से कैनेडी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। 2 गोलियां कैनेडी की पीठ पर लगी। एक गोली उनकी जैकेट को छूकर निकल गई तो वहीं एक और गोली कैनेडी के सर पे जाके लगी। यही वो गोली थी जो कैनेडी के लिए घातक साबित हुई। हॉलवे वॉज फुल ऑफ केओस। 5 और लोगों को भी गोलियां लगी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये हुआ क्या। फिर भी जैसे तैसे लोगों ने खुद को संभाला। कुछ लोगों ने सिरहान को टैकल भी किया, उसकी कोशिश की जो अभी पागलों की तरह बिना देखे इधर उधर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। तो वहीं कुछ और ने रॉबर्ट कैनेडी और बाकी इंजर्ड लोगों को मेडिकल अटेंशन देने की कोशिश की। बस बॉय रोमेरो, जिनसे हाथ मिलाते समय यह पूरी घटना हुई थी, बदहवासी की हालत में नीचे झुके। उन्होंने दर्द से नीचे पड़े कराह रहे कैनेडी का सर अपने हाथों में लिया। रोमेरो ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि रॉबर्ट कैनेडी के लिप्स उस वक्त मूव कर रहे थे। उन्होंने अपना कान कैनेडी के होठों से लगा दिया। रॉबर्ट कैनेडी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त कहते हैं कैनेडी ने रोमेरो से पूछा, इज एवरीबॉडी ओके? तब रोमेरो ने कहा था, यस एवरीबॉडी इज ओके। अपनी आप बीती में रोमेरो ने यह भी बताया कि रॉबर्ट बेहद तकलीफ में थे। उन्होंने कैनेडी का सर अपने हाथों में लिया था ताकि ठंडा फर्श उनकी तकलीफ को और ना बढ़ाए। रोमेरो ने कहा, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कंफर्ट हिम। रॉबर्ट के सर से खून बह रहा था। रोमेरो की उंगलियां कैनेडी के खून से भीगने लगी थीं। उन्होंने अपनी पॉकेट से रोजरी यानी जप करने वाली माला, मन के वाली माला निकाल ली और उसको रॉबर्ट के दाहिने हाथ पर बांध दिया। रोमेरो ने बताया कि उन्हें उस वक्त लगा कि शायद कैनेडी को उस माला की उनसे कहीं ज्यादा जरूरत है। मे बी फेथ वुड हेल्प हिम इन बीटिंग डेथ, विच वॉज अप्रोचिंग फास्ट।
अब तक एक स्ट्रेचर भी वहां पहुंच चुका था जिसमें डालकर रॉबर्ट को हॉस्पिटल ले जाया गया। चश्मदीदों का यानी आई विटनेसेस का कहना था कि जब रॉबर्ट को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो बस यही कह रहे थे, ओ नो नो डोंट। शायद उन्हें पता था कि मौत अपनी आहट दे चुकी है। रॉबर्ट की मदद करने की कोशिश करने हुआन रोमेरो की वो तस्वीर किसी ने अपने कैमरा में कैद कर ली थी। इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल पिक्चर्स इन द हिस्ट्री। कैनेडी को तकरीबन 1 मील दूर सेंट्रल रिसीविंग हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी नब्ज नहीं मिल रही थी, या यूं कहिए ही वॉज प्रैक्टिकली डेड। डॉक्टर्स ने उनको कार्डियक मसाज दी, साथ में उनको ऑक्सीजन और एड्रेनलिन भी एडमिनिस्टर किया गया। इलाज ने रंग दिखाया और उनकी पल्स कुछ समय के लिए चलने लगी। बेशक उखड़ उखड़ कर ही, लेकिन सांस वापस आने लगी थी। रॉबर्ट कैनेडी की वाइफ एथल कैनेडी, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, एम्बुलेंस में बैठी रहीं। एथल को लग रहा था कि रॉबर्ट मर चुके हैं। शी हैड नो होप्स लेफ्ट। तभी एक डॉक्टर ने एथल को अंदर बुलाया और उनके कानों से स्टेथोस्कोप लगा दिया। एथल रॉबर्ट की हार्ट बीट सुन पा रही थी। शी वॉज एक्सट्रीमली रिलीव्ड एंड वेरी वेरी ग्रेशियस इवन एट दिस आवर, ऐसा डॉक्टर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा था। बाद में कैनेडी को लॉस एंजलिस के गुड समैरिटन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां 6 सर्जन्स की टीम ने उनकी ब्रेन सर्जरी शुरू कर दी। डॉक्टर्स ने उनके सर से बुलेट फ्रैगमेंट्स निकालने शुरू किए। 3 घंटे 40 मिनट तक चली सर्जरी में रॉबर्ट के शरीर से काफी मात्रा में खून बह चुका था। गोली का काफी हिस्सा डॉक्टर्स ने निकाल भी दिया था, लेकिन बाकी निकालना उस समय संभव नहीं रह गया था। कैनेडी को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। बुलेट का ज्यादातर अंश निकाला जा चुका था। आईसीयू में भी कैनेडी की हालत में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स की चिंता बढ़ने लगी थी। 6 जून 1968, 6 जून 1968 को तड़के 1:44 पर कैनेडी को मृत घोषित किया गया। अपने भाई और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की ही तरह रॉबर्ट कैनेडी को भी अफसोस की बात है, एक हिंसक मौत ही नसीब हुई। अपनी मौत के वक्त रॉबर्ट कैनेडी शायद अमेरिका की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बन चुके थे। डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके कैंडिडेट के तौर पर वह चुनाव जीतना चाहते थे, उस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने वियतनाम में चल रहे युद्ध में यूएस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया। His decision was turning out to be a disaster for US. इस वॉर में 58,000 से ज्यादा अमेरिकन्स की मौत हुई थी। अमेरिका में हर तरफ हिंसा का बोलबाला था। कैनेडी की हत्या से 2 महीने पहले ही मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन हुआ था। अमेरिका में हालात इतने खराब थे कि लिंडन जॉनसन ने खुद ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। रॉबर्ट कैनेडी की स्पीचेस से लोग, स्पेशली अमेरिकन लिबरल्स को एक आशा की किरण मिलती थी कि चीजें शायद बदलेंगी। अगर उस दिन कैनेडी की हत्या ना हुई होती और वो प्रेसिडेंट बनते, तो शायद अमेरिका की राजनीति की दिशा अलग हो सकती थी। अपने भाई जॉन एफ की तरह ही रॉबर्ट कैनेडी चाहते थे कि अमेरिका से गरीबी और रेशियल इनइक्वालिटी का नामो निशान मिट जाए। ही हैड अ विजन फॉर बेटर अमेरिका। अगर कैनेडी जिंदा होते तो संभवतः रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति कभी नहीं बनते। अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल वाटरगेट स्कैंडल भी नहीं हुआ होता। रॉबर्ट कैनेडी तो चले गए थे, लेकिन उनके जाने के साथ ही तमाम इफ्स एंड बट्स जरूर पीछे छूट गए थे। खैर, ये तो थी रॉबर्ट कैनेडी के असैसिनेशन की पूरी कहानी। विश्व चर्चित हत्याएं के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे रॉबर्ट कैनेडी के शुरुआती जीवन से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की पूरी कहानी, और क्यों सिरहान ने रॉबर्ट कैनेडी को गोली मारी। सुनते रहिए ईयरशॉट। मैं हूं सौरभ भ्रमर।